अपनी 66 साल जिंदगी में प्रोफेशन और दीगर ज़राए से इतना नहीं कमाया जितना उन्होंने बतौर वजीर आजम पहले 2 माह में तोशाखाना के तहाइफ से कमाया। फैक्ट फोकस नामी सर्वे ने होश रबा इंकशाफाती रिपोर्ट जारी कर दी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप भी इस बारे में अपनी राय को सही तरीके से बयान कर सकें। 1981 से 2021 तक टैक्स रिटर्न और गोशवारों के मुताबिक इमरान खान और बुशरा बेगम ने तोशाखाना तहाइफ से हासिल शुदा रकम का जिक्र नहीं किया। इमरान की पेशा वराना या कारोबारी सरगर्मियों से 2011 में सबसे ज्यादा कमाई 20 मिलियन रुपए थी। उन्होंने बतौर वजीर आजम पहले 2 माह के दौरान 85 मिलियन रुपए कमाए। इमरान खान की तमाम मनकूला गैर मनकूला जायदादों और साथों की कुल मालियत 2021 में जाहिर करदा टैक्स रिकॉर्ड के मुताबिक 141 मिलियन रुपए, जबकि तोशाखाना तहाइफ से हासिल रकम 142 मिलियन रुपए बनती है। यूं इमरान खान ने अपनी प्रोफेशनल और दीगर ज़राए आमदन से ज्यादा पैसा तोशाखाना के तहाइफ से हासिल किया, जबकि तर्जमानों के तमाम तर दावों के बरअक्स तोशाखाना से हासिल माली फायद का टैक्स गोशवारों में मुकम्मल जिक्र ही नहीं। फैक्ट फोकस की तहकीकात कबीना डिवीजन की दस्तावेजात और इमरान खान के टैक्स गोशवारों से हासिल शुदा मालूमात पर मबनी है। इन तहकीकात के मुताबिक इमरान खान के जाहिर किए गए असासों और जमान पारा घर की मालियत से तोशाखाना से लिए गए एक चीज की कीमत ज्यादा बनती है। वाज़ेह है कि अब तक के हासिल शुदा मालूमात के मुताबिक तोशाखाना से लिए गए तहाइफ की कीमत 14 करोड़ से जायद है। अपनी शानदार क्रिकेट कैरियर से लेकर इश्तहारात में स्टार बनने तक, बरतानिया में काउंटी क्रिकेट खेलने से लेकर क्रिकेट मैचों की कमेंट्री तक, इमरान खान वो रकम कभी नहीं कमा सके जो उन्होंने अपने ओहदे के इब्तदाई चंद दिनों में कमा लिए। इनकी टैक्स गोशवारों से पता चलता है कि वज़ीर आज़म बनने से पहले उन्होंने 2011 में कमेंट्री से तकरीबन 21.5 मिलियन रुपए, जो कि 2 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा कमाए, जबकि बहैसियत वज़ीर आज़म तोशाखाना से सिर्फ 21.32 मिलियन रुपए देकर 106.383 मिलियन रुपए के तहाइफ ले उड़े और इस तरह इन 60 दिनों में 85.5 मिलियन रुपए यानी कि 8 करोड़ 50 लाख से जायद कमाए। इमरान खान अपने कारोबार और पेशा वराना मंसूबों के अलावा अपनी जायदाद बेचकर भी इतनी रकम नहीं कमा सकता था। उन्होंने 2019 में फिरोजवाला लाहौर के करीब अपनी प्रॉपर्टी बेचकर 69 मिलियन रुपए कमाए और ये रकम भी 3 सालों में 23 मिलियन रुपए 2017 में और 27 मिलियन 2018 और 20 मिलियन रुपए 2019 के एक साथ में मिले। माली साल 2018 और 19 के अपने टैक्स गोशवारों में इमरान खान ने तकरीबन 40 मिलियन रुपए और दीगर ज़राए से आमदन के तौर पर जाहिर किया। इनके मुताबिक ये रकम वो रकम थी जो उन्होंने उस माली साल में तोशाखाना के तहाइफ से कमाई थी। तहम इस चर्चा में इनके पास रखे गए तहाइफ की मालियत, जैसा कि उनकी अपनी हुकूमत ने अंदाजा लगाया था कि 109 मिलियन रुपए थी। इसने इस माली साल में तोशाखाना की किसी भी चीज का ऐलान नहीं किया, जिसका मतलब है कि इसने सबको बेच दिया है, लिहाजा की वाज़ेह गलत बयानी है। पीटीआई हुकूमत ने सिर्फ एक आइटम यानी रोलेक्स घड़ी की कीमत का तखमीना 85 मिलियन रुपए लगाया था। FBI वेबसाइट के मुताबिक बुशरा बेगम ने खुद को 12 जुलाई 2022 को टैक्स के लिए रजिस्टर्ड किया था। टैक्स दहिंदा के तौर पर रजिस्टर्ड होने के बावजूद इसने अपने टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवाए और फरवरी 2022 तक वो नॉन फाइलर थी। FBR की वेबसाइट के मुताबिक दिसंबर 2021 और 28 फरवरी 2022 को भी नॉन फाइलर दिखाया गया है। इसकी हैसियत जैसा कि फाइलर को गैर फाल के तौर पर दिखाया गया। इमरान खान के ताहियात टैक्स गोशवारों में इनके दस्तखत शुदा क्रिकेट बैटों में से किसी को लाखों रुपए में फरोख्त किए जाने का कोई जिक्र नहीं है, जैसा कि इमरान खान के तर्जुमानों की तरफ से पेश किया जा रहा है। जब इमरान खान 18 सितंबर 2018 को सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से पाकिस्तानियों में तोहफे में दी गई महंगी रोलेक्स घड़ी को अपने पास रखकर फरोख्त कर रहे थे, इमरान खान के पास गुज़िश्ता 10 सालों से गैर मुल्की करेंसी अकाउंट्स में तकरीबन 3 लाख से 50 लाख तक अमरीकी डॉलर है। वो पिछले 10 सालों से तकरीबन 2 करोड़ पे 2 मिलियन रुपए की नकद रकम भी है। मजीद गोशवारों की तादाद भी एक तफसील के साथ जो है वो शाया की गई है और इस हवाले से बहुत सारी गलत बयानियां जो हैं वो साल दर साल सामने आ रही हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या ये कोई स्कैंडल बनाया जा रहा है, इस बारे में कुछ भी वाज़ेह तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ताहम एक स्कैंडल मौजूद है और इसकी तहकीकात जल्द ही सामने मुकम्मल तौर पर जाहिर बात है कि आ जाएगी। मजीद वीडियोज़ और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।